धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरु मतलब जो व्यक्ति अधर्म करने से डरता है। त्रुटियां का मतलब होता है गलतियां, और संकोच का मतलब होता है कि हिचकिचाहट। तो धर्म को धोखा नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि समाज फिर आपकी आलोचना करने लगेगा, आपका बहिष्कार कर देगा। लेकिन लोग कानून को धोखा दे देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कानून ही हमारे लिए क्या है, धर्म है। लेकिन जो चालाक लोग हैं ना, धूर्त प्रवृत्ति के, वे धर्म और कानून में अंतर कर लिए हैं और कानून को धोखा देने का हर समय प्रयास करते हैं। अब जो धर्म से डरने वाले लोग हैं तो और धूर्त भी हैं, तो वे क्या करते हैं, कानून में जो कुछ भूलें हुई हैं उन भूलों से, उन गलतियों से आराम से लाभ उठाते हैं, उसमें कहीं भी कोई संकोच नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी कार्यपालिका है, किस तरीके से कानून की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं, है ना। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ऊपरी वर्ग का मतलब जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वे अपनी पूंजी को बनाने के लिए चाहे जो कुछ करते हों। लेकिन भारत में जो एक बड़ा तबका है, मध्यम वर्ग, वो ये जानता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का पालन करता है। देखिए, ये जो मूल्य हैं ये भौतिकता के प्रभाव से दब तो अवश्य गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गए हैं। भारत में आज भी बहुत ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, जिनको ईमानदारी पर पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आज भी लोग हैं जो सच्चाई का पालन करते हैं। आज भी आध्यात्मिक चीज़ों का पालन करने वाले लोग हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। बात भी सही है कि समाचार पत्रों में यदि इस तरह की खबर प्रकाशित हो रहे हैं तो ये आक्रोश ही है उस भ्रष्टाचार के प्रति, है ना। तो यही इस चीज़ को सिद्ध करता है कि जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों की प्रतिष्ठा को हम कम करना चाहते हैं, हम लोग उनका मान मर्दन करना चाहते हैं। जो लोग गलत तरीके से धन या मान का संग्रह कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो भ्रष्टाचार करके धन कमाती हैं, तो एक न एक दिन वे कानून के लपेटे में आ जाते हैं और लोग भी उनको छोड़ देते हैं तुरंत। लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। पर्दाफाश करने का मतलब होता है भेद खोलना, भंडाफोड़ करना। आचरण का मतलब होता है व्यवहार, उद्घाटन का मतलब होता है उजागर करना, दोषोद्घाटन का मतलब होता है कमियों को दिखाना। एकमात्र माने इकलौता, कर्तव्य माने फर्ज। देखिए, यदि व्यक्ति के अंदर दोष है, जो बड़े पद पर बैठा हुआ है और उस दोष के कारण उसने गलत काम कर दिया है, तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन पर्दाफाश करके या उसके किसी गलत आचरण के एक पक्ष को लेकर के उसमें आनंद लिया जाए, मज़ा लिया जाए और उसी को एकमात्र अपना कर्तव्य मान लिया जाए, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के अंदर की बुराई समाप्त नहीं होगी, अपितु और विकराल रूप लेगी, जो हमारे समाज के लिए खतरा हो सकता है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है, और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर बुराई है और उसका उद्घाटन आपने कर दिया, तो उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत गलत होगा। लेकिन समाज में यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको उजागर किया जाना चाहिए, उसको प्रकट किया जाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जो अच्छाई का मानक हो सकती हैं, तो इसलिए ऐसी भावनाओं को लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहिए। इससे लोगों में अच्छी भावना उत्पन्न होती है। लेखक एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, मतलब हाजिर हुआ। तो जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि जितना पैसा देना होता है हम उससे अधिक पैसा दे देते हैं, टिकट लेते हैं और जा कर के बैठ जाते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। लेखक ने 10 रुपये के बदले 100 रुपये का नोट दिया, टिकट लिया और जल्दी से ट्रेन में जाकर बैठ गया। लेकिन जिस टिकट बाबू ने, यानी जिस क्लर्क ने उनको टिकट दिया था, वह ढूंढता हुआ सेकंड क्लास के डिब्बे में उनके समक्ष हाजिर हुआ। लेखक कहते हैं कि उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो उसने क्या किया, बड़ी विनम्रता से, यानी शालीनता से लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए और कहा कि मुझसे ये बहुत गलती हो गई थी, क्योंकि भाई लेखक भी ध्यान नहीं दिया था और उस टिकट बाबू ने भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसने वो 90 रुपया वापस कर दिया तो उसके चेहरे पर एक अनोखे किस्म की तसल्ली थी, है ना। तो उस संतोष, उस तसल्ली को देख करके लेखक हैरान हो गया। आज भी लोग हैं, किसी का गिरा हुआ पैसा पा जाते हैं, किसी का गिरा हुआ धन पा जाते हैं, तो ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष से ईमानदारी पूरी तरीके से लुप्त हो गई। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं हमारे समाज में। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक एक ऐसी घटना बताते हैं जो ठगी और वंचना का मतलब होता है धोखा की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य का मतलब होता है वह स्थान जहाँ किसी को पहुँचना हो, से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन मतलब सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो भाई कभी कभी आपने देखा होगा कि रास्ते में बस खराब हो जाती है, और ऐसा हुआ भी। जो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर के चला, भाई कहीं से दूसरी बस की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो तमाम तरह के जो लोग बैठे ना, वो तमाम तरह की बातें भी करने लगे। हो सकता है कहीं ये डाकुओं को बुलाने न गया हो, चोरों को बुलाने न गया हो। तो इस तरह की चर्चा शुरू हो गई। कुछ जो नौजवान उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना
मतलब डर जाना, एक प्रकार का मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर मतलब अ, बेबस होकर के, परेशान होकर के मेरी ओर देखने लगा, यानी लेखक की ओर देखने लगा, और क्या बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी वही जो नौजवान थे, वे ड्राइवर को अब मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए डर करके उसने लेखक से स्वयं को बचाने की प्रार्थना किया। लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कातर मुद्रा का मतलब होता है डरी हुई दशा। तो जब लेखक ने अन्य यात्रियों को समझाया तो वे लोग लेखक की बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये धोखा दे रहा है, क्योंकि इसने कंडक्टर को डाकू के यहाँ भेज दिया है। लेखक कहते कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, यानी सभी लोग परेशान थे। लेखक भी परेशान था। कहते हैं कि लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित समझा। कहते हैं कि मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना मतलब विनती करना।